अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिलेक्शन स्टेटमेंट की ही थर्ड टाइप पढ़ेंगे। जो तीसरी टाइप है वो कौन सी है? हमने पहले पढ़ी इफ स्टेटमेंट के बारे में, मैंने आपको बताया। जो दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया जी इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। अब जो तीसरी वीडियो है इसी सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में, वो हमारे पास है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। मतलब कि हम बहुत सारी मल्टीपल या सेवरल स्टेटमेंट्स हम इकट्ठी यूज करेंगे। और वो किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। पहले आप समझ लीजिए होती क्या है, किस तरह काम करती है। पहले मैं आपको इसकी ना डिटेल बता देता हूँ कि क्या ये किस तरह काम करती है। As you can see that only the statements inside the body of if are executed. मतलब कि इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर अच्छा, मैं आपको डिटेल दोबारा बताता हूँ। मतलब कि ये क्या किस तरह काम करती है। हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले एल्स एंड एल्स इफ आर ऑप्शनल स्टेटमेंट्स। कि जो इफ एल्स है और इफ एल्स इफ है, ये ऑप्शनल स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ दो चीजों के लिए यूज होती है, दो चीजों में कंपैरिजन के लिए। दो चीजों में से एक ऑप्शन होगा। और जो इफ एल्स इफ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन, सेवरल ऑप्शंस हो जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं, ज्यादा सारे। पर उनमें से चलेगा एक ही। अ प्रोग्राम हैविंग ओनली इफ स्टेटमेंट वुड रन फाइन। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक ही इफ स्टेटमेंट होगी जो कि रन होगी, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। अच्छा, इफ एल्स मतलब कि इफ एल्स स्टेटमेंट है और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है, वो कैन नॉट बी यूज विदाउट द इफ। आपकी जो एल्स स्टेटमेंट है, एल्स और एल्स इफ जो है, ये कभी भी इफ स्टेटमेंट, इफ के कंडीशन के बगैर आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ आपको लगाना ही होगा, यूज करना होगा साथ में। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन अ इफ एल्स इफ ब्लॉक। चीज से ही समझ आ रही है, लाइन से ही। नंबर 4, इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर मेट। अगर कोई भी कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब जो हमने रिक्वायरमेंट हमारी उससे नहीं मिल रही है, नहीं जो मीट कर रही है, हमने जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स दिए, कंडीशंस दिए हैं, देन द स्टेटमेंट्स इन एल्स ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड। बस जो स्टेटमेंट है हमारी ये एल्स के अंदर, सिर्फ वो चलेगी। एल्स ब्लॉक के अंदर सिर्फ वही चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। मैं आपको यहाँ पे चंद एक चीजें बताना चाहता हूँ, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द अरिथमेटिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन मैथमेटिकल वर्क मच लाइक द सिंबल्स वी यूज इन मैथमेटिक्स। मतलब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जिसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन, जैसे कि स्टैटिक हम मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल ये उन्हीं अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बता रहा है। ईच ऑफ दिस ऑपरेटर्स रिटर्न्स अ ट्रू और फॉल्स। मतलब इनमें से हर एक जो ऑपरेटर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वल का एक जो साइन है, ये एक ऑपरेटर है आपका, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। अच्छा, तो हर एक जो ऑपरेटर है वो ट्रू भी आपकी स्टेटमेंट को रिटर्न करता है और फॉल्स भी करता है।
तो सबसे पहले ऑपरेटर होता है हम जो डबल इक्वल, ये डबल इक्वल का जो साइन है, 2 बार इक्वल, ये x इक्वल टू वाई, मतलब इसका मतलब है कि x जो है y के इक्वल है। ये हम तब यूज करते हैं, इसमें आप सिंगल इक्वल ये का साइन यूज नहीं कर सकते। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारे पास नॉट इक्वल टू। ये जो सेमी एक्सक्लेमेशन पॉइंट है और साथ में इक्वल है, इट मीन्स दैट x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब x इक्वल के इसके y के बराबर नहीं है। इसका मतलब है x y के बराबर है, और ये जो अगर एक्सक्लेमेशन पॉइंट के साथ आ रहा है, इसका मतलब इस साइन सिंबल का मतलब है x y के इक्वल नहीं है। ये साथ में आपको कमेंट भी दिया हुआ है, ये देख लें, पढ़ लें। x इज लेस देन y, मतलब ये जो लेस देन का सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x y से छोटा है। और जो ये वाला है x इज, ये जो लेस देन का साइन है और साथ में इक्वल का है, ये शो करता है कि x इज लेस देन, जो छोटा भी है x y से और इसके बराबर भी है, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता। बात करने का मकसद ये है। x इज ग्रेटर देन y, ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ये क्या शो कर रहा है, x इज ग्रेटर देन y, जो x है वो y से बड़ा है। और जो ये साइन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये शो कर रहा है कि x y से के बराबर भी है और इससे बड़ा भी है। जिस तरह हम 0 और 2 ले लेते हैं, x 0 है, सॉरी x 2 है यहाँ पे और y 0 है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो x से छोटा है, मतलब x बड़ा है और y छोटा है। अच्छा, और हाँ, हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं, इनको बूलियन ऑपरेशंस कहते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को कंबाइन करने, मिलाने के लिए, कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह को। अगेन दीज ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू और फॉल्स। जो ये ऑपरेटर्स हैं, ये जो आपकी रिटर्न फंक्शन मतलब है, उसको ट्रू भी करते हैं और फॉल्स भी रिटर्न करते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई, ये जो एंड ऑपरेटर है, एंड असल में क्या होता है वैसे, डॉट से रिप्रेजेंट होता है एंड। डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा डॉट एक्स डॉट वाई। इसका मतलब है कि अच्छा, जो ये जो एंड ऑपरेटर, डबल एंड, 2 बार एंड लिखा हुआ है, इट मीन्स द एंड ऑपरेटर ट्रू इफ बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू। हाँ, एंड ये जो एंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर जब दोनों x और वैल्यूज की y की वैल्यूज, सॉरी x और y की वैल्यूज जब ट्रू होंगी, तभी ये एंड ऑपरेटर, मतलब ये ट्रू होगी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये जो सिंबल है और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर इसको कहते हैं, ये जो 2 लाइनें लगी हुई हैं। हाँ, इसमें, हाँ, इसके अंदर है कि x भी ट्रू हो और y भी ट्रू हो, ठीक है, मतलब x भी 1 हो और y भी 1 हो, तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। और ये जो डबल लाइंस हैं और ऑपरेटर है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे पास एक भी वैल्यू ट्रू होती है, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 1 है और y 0 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये और ऑपरेटर है, ये इसको 1 कंसीडर करेगा। और अगर हमने कहा कि x हमारे पास 0 है और y 1 है, मतलब एक 1 है एक 0 है, तो भी हमारे पास ये ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा, ट्रू ऑपरेटर है। मतलब जो हमारे पास हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा, 1 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। इसके अंदर क्या है कि जब x अगर 0 हो, एक 1 हो, तो इसके अंदर बाकी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। 1 1 1 होता है, मतलब इसके अंदर आप लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 1.1
इक्वल 1। ये इसके लिए है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, ये आप ताकि राइट कर लें अगर आप साथ में पेज ले कोई ना कोई लेके बैठे हैं। अच्छा, जो ये है, जो और ऑपरेटर है हमारे पास, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है असल में, अगर x इक्वल 0 है और y भी इक्वल टू 1 के है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 1 आएगा। और अब अगर x 1 हो जाता है और y 0 हो जाता है, तब भी हमारे पास रिजल्ट 1 ही आएगा। ये और ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। और अगर हमारे पास x भी 1 है और y भी 1 है, तो भी हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। मतलब ये फिर ट्रू हो जाएगा। ये देखिए, इनका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये नॉट इक्वल का जो साइन है, नॉट ऑपरेटर, निगेशन या निगेशन भी कहते हैं इसको, ये सिर्फ तब ट्रू होगा इफ अगर x फॉल्स होता है, x 0 है, तो इसका मतलब है कि आपका ये ट्रू है, ये आपको 1 देगा, रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्ट 1 दे देगा। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इसके बारे में बता दिए हैं। ये आपने ज़रूर, ये चीज़ें MCQs के अंदर पूछी जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल करवा देता हूँ। आप प्लीज़ अपना लैपटॉप, या अगर आपके पास कोई कज़न का है या फिर अपना है, तो प्लीज़ आप ओपन कर लें उसे। या उसके अलावा अगर आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो उसको ओपन कर लें, और साथ-साथ मैं जिस तरह राइट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ राइट करते जाएँ प्रोग्राम। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दोबारा ये पूरा प्रोग्राम लिखें। वैसे मैंने ये सारा प्रोग्राम पहले से ही लिखा हुआ था, पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, हमने 2 वेरिएबल्स लेने हैं। प्रोग्राम रन होने के बाद मैं आपको पूरी चीज़ समझाऊँगा कि हमारा प्रोग्राम किस तरह, ये इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट किस तरह काम कर रही है। अभी आप मेरे साथ प्रोग्राम लिखें प्लीज़। हैश, सबसे पहले हम हेडर फाइल देंगे, लिखेंगे stdio.h। उसके बाद हम मेन फंक्शन दे रहे हैं, बॉडी हो गई। अच्छा, अब हमने 2 वेरिएबल्स लेने हैं, इंट वेरिएबल 1, पूरा वेरिएबल नहीं लिखना, var लिखना, var1 एंड वेरिएबल 2 सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन। अब हमने कुछ प्रिंट भी तो करवाना है, ताकि हमसे कुछ पूछे तो सही, कुछ ना कुछ मांगे तो सही ना। प्रिंट है, प्लीज, ये हमसे पूछेगा, प्लीज कहेगा हमें, एंटर द वैल्यू ऑफ, आप भी प्लीज साथ साथ लिखते जाएं, एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1। ये इस तरह आप स्पेस दे लिया करें, लिख लिया करें। तो उसके बाद हमने आउटपुट तो ये मांगे, मतलब हमने शो करवाई है, हमने साथ में इनपुट भी तो देनी है, स्कैन एफ। उसके लिए हम करते हैं स्कैन एफ यूज़ करते हैं, mod d
एंड वेरिएबल 1, मतलब जो हमने चीज़ आउटपुट लेनी है, इसको कुछ ना कुछ इनपुट भी तो देनी है ना, तभी हमें ये आउटपुट देगा। तो हम ये वेरिएबल 1 एंड ये इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, जो दूसरी हमारे पास लाइन प्रिंट करवानी है, प्रिंट एफ, ये हमसे कहेगा प्लीज़ एंटर, सॉरी, एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 स्कैन एफ इनपुट के लिए, मॉडी एंड वेरिएबल 2, मतलब जो उसकी हमने इनपुट देनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। जो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, ये देखें। इफ़ अगर वेरिएबल 1, मतलब जो वेरिएबल 1 है हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, इज़ नॉट इक्वल टू, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट आपने किस तरह लिखना है, शिफ्ट और 1 का जो बटन है, न्यूमेरिक बटन जो 1 है, उसको आपने इकट्ठे प्रेस करना है एक्सक्लेमेशन पॉइंट के लिए। वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन पॉइंट एंड इक्वल का साइन जो वो नॉट इक्वल कहलाता है, का साइन होता है। नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, ये ब्रैकेट्स आपने ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये बॉडी हर एक स्टेटमेंट की जो लूप वगैरह आप यूज़ करने या कोई भी कंडीशन यूज़ करें उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। एक अगर ये चीज़, ये इसका सारा है, ये वाला इफ़ जो है, ये सारा पूरा, और ये बॉडी है इसकी। अगर हमारे पास वेरिएबल 1 इज़ नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2 के हो, तो प्लीज़ प्रिंट एफ हमें ये लाइन प्रिंट करके दे, वेरिएबल 1 is not equal to variable 2, स्लैश एन जो है वो हम नेक्स्ट लाइन के लिए, मतलब न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी, वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2 देन प्रिंट एफ। अगर वेरिएबल 1 जो है वो वेरिएबल 2 से बड़ा है तो हमें ये मैसेज शो होना चाहिए, प्रिंट एफ ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो चीज़ भी लिखेंगे वो हमारे आउटपुट इस स्क्रीन पे शो होगी। प्रिंट एफ वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2 स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन। अच्छा, अब अभी तक हमारे पास दो स्टेटमेंट हमने कंडीशन यूज कर ली है, एक ये कर ली है, उसके बाद एक ये कर ली है, दो हो गई। अच्छा, हम तीसरी करने वाले हैं, एल्स इफ
मतलब जब तक हमारे पास कंप्लीट नहीं हो जाती हमारी स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते रहेंगे एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एंड पे जाके जहाँ पे ख़त्म करना है लास्ट के लिए एल्स ख़त्म हो गया। अगर ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये है, अदरवाइज ये, इस तरह करके एल्स इफ वेरिएबल 1 इज लेस देन सॉरी वेरिएबल 2। अब पहले हमने वेरिएबल 1 कहा इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, अब हम कह रहे हैं कि वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1। अगर हमारे पास ये हो, अगर वेरिएबल 2 जो है हमारे पास वेरिएबल 1 से बड़ा है तो हमें ये लाइन प्रिंट करके दे, प्रिंट एफ वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1 स्लैश एन हमारे पास 3 स्टेटमेंट हमने यूज़ कर दी और एक हमारे पास थी वेरिएबल 1 अगर वेरिएबल 2 के इक्वल नहीं है तो हमें ये स्क्रीन पे शो करवाए कि वेरिएबल 1 इज़ नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, इस लाइन के अंदर इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर एल्स इफ वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 2 देन ये प्रिंट करवाए कि वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 2। और अगर वेरिएबल 2 जो है वेरिएबल 1 से बड़ा है तो ये हमें प्रिंट करवाएगा, बताएगा वेरिएबल 2 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 1। और एंड वाला जो हमारे पास एक और है, हम बस ख़त्म करना चाहते हैं आप अपनी, तो हम एल्स लगाएंगे। एल्स अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अदरवाइज ये कर दे। एल्स एल्स के ये जो ब्रेसेस हैं आप नेक्स्ट लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। एल्स प्रिंट एफ वेरिएबल 1 is equal to वेरिएबल 2। मतलब अदरवाइज ये कर दे कि जी वेरिएबल जो 1 है हमारे पास वो वेरिएबल 2 के इक्वल है। एक में हमने कहा नॉट इक्वल टू, दूसरा लगाया स्टेटमेंट थी हमारे पास इज वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन 2, थर्ड में था वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन 1 वेरिएबल 1, और अदरवाइज हमने करवा दिया वेरिएबल एल्स प्रिंट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन एंड देन इक्वल। ये 4 तरह की हम स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, उसके एंड पे बिल्कुल हमने अपना फंक्शन जो है उसको रिटर्न भी तो करवा लें, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। सही है, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये सेव हो रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्टरी के अंदर कंप्यूटर में ये सेव हो गया। आउटपुट फाइल नेम, ये इसका साइज बता रहा है, ये इतने KB का है, 128 KB का है। कंपाइलेशन टाइम जो है 0.88 सेकंड बता रहा है, 88 सेकंड। नो वार्निंग्स, मतलब इसके अंदर वार्निंग्स के अंदर होता है कि जो अगर आपका एरर वगैरह आ जाता है तो वो इसके बारे में बताता है। अच्छा, ये F10 प्रेस कर लें या रन बटन को पे क्लिक करें, ये देखें ये पूछ रहा है मुझसे। एंड प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, मैं फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ, 2। मैं इसको करता हूँ, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, या नहीं
बल्कि जो हमारा फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 1 चलते हैं सीरियल वाइज, इज नॉट इक्वल टू हम करते हैं। ये देखें, एक चीज़ छोटी थी, एक चीज़ बहुत बड़ी थी, तो उसने क्या कह दिया कि वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। सेकंड एग्जांपल हम दोबारा देख लेते हैं, दोबारा रन करते हैं इसको। एक में हम 20 दे देते हैं इसे, और जो वेरिएबल 2 है उसके हम अंदर हम 10 दे देते हैं। तो ये देखें, अभी भी ये कह रहा है वेरिएबल 2 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। वेरिएबल 1 इक्वल टू 20 एंड दिस इज इक्वल टू 10। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों सेम दे देते हैं, तब ये क्या करेगा, ये कहेगा जी वेरिएबल 1 जो है वो वेरिएबल 2 के इक्वल हो गया है। अगर हम ग्रेटर देन देते हैं या फिर लेस देन देते हैं, तो ये देखें, हमने 20 दिया या फिर 10 दे देते हैं या 100 दे देते हैं फॉर एग्जांपल, बड़ा कर लो या कम कर लो, उसने फिर भी कहना ये तो फॉल्स है, वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। और जब हमने ये इसके अंदर दोनों में के अंदर 2 सेम वैल्यू एंटर की, तो ये कह रहा है कि वेरिएबल 1 जो है वो वेरिएबल 2 के बिल्कुल बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये चीज़ें इस तरह से यूज़ करनी है। ये स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं, ये इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ होती है। अगर आप बहुत सारी, मतलब अगर आप 1000 भी दे दें तो कोई मसला नहीं है, तो ये कर लेगा, रन होगा ये ज़रूर। ठीक है, इस तरह आप कोई गेम वगैरह भी इससे बना सकते हैं। या आप जो आपके मार्क्स होते हैं वो भी आप इसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इतने मार्क्स हैं तो इतने मतलब जो है वो आपकी परसेंटेज है, और अगर इतने मार्क्स हैं तो इतने परसेंटेज है। एल्स इफ अगर इतने मार्क्स हैं, मतलब 80 मार्क्स हैं, तो आपका ग्रेड ए है। अगर 90 है, सॉरी, हाँ, अगर 80 है तो ग्रेड बी है। अगर 90 है या 95, अब आप 90% है, 95% है, तो आपका जो ग्रेड है वो ए है। इस तरह करके आप किसी भी तरह की कोई ना कोई गेम बना सकते हैं, इस पे डिज़ाइन कर लें, या आप खुद से करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी समझ आएगी। और हमारा वीडियो लेक्चर हो चुका है एंड। प्लीज़ आप लोगों ने ना वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी बीच में से। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।